यूहन्ना 17 उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत और सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जाने। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह को जानना है। हो सकता है कि आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए हों, किंतु उसके बावजूद भी आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से न जानते हों। मैं एक उदाहरण आपको बता सकती हूँ कि आप भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, आप उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। हो सकता है कि आपको मनमोहन सिंह जी के विषय में पता हो कि उनके घर में कितने लोग हैं। हो सकता है कि आपको ये पता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या है और उनके बच्चों का नाम क्या है। हो सकता है कि आपने उनके विषय में बहुत सारी चीजें सुनी हो और आपको यह भी पता है कि वे किस जगह से हैं और वे भारत के लिए क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजें उनके विषय में पता है, किंतु फिर भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप उन्हें जानते हैं। इसका कारण यह है कि न तो वे कभी आपके घर आए और न कभी आप उनसे मिलने गए। और यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप उन्हें फोन करके नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। यदि आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप उन्हें फोन करके नहीं कह सकते हैं कि मुझे तुरंत पैसे चाहिए। इसका कारण यह है कि आपने उनके विषय में तो सुना है, किंतु आप उन्हें पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी चीजें सुनी हो सकता है कि आपने बहुत सारे मैसेजेस सुने हो प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यह भी हो सकता है कि आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं और वे सृष्टिकर्ता हैं और वे इस दुनिया में आपके पापों की खातिर आ गए और उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण आपकी खातिर दिए और उन्होंने अपना पवित्र लहू इसलिए बहा दिया ताकि वे उसके द्वारा आपको अपने गुनाहों से छुटकारा दे सकें। हो सकता है कि आप ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हों। हो सकता है कि आपको यह भी पता हो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ और फिर वे सुसमाचार का प्रचार करते रहे और फिर उन्हें क्रूस पर मार दिया गया और फिर वे उसके बाद मृतकों में से जी उठे और फिर स्वर्ग चले गए। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, किंतु उसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से हो। ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों और यह भी जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्गीय पिता हों। उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की जरूरत है। उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की जरूरत है। आपको अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब आप प्रभु यीशु मसीह से कह देते हैं कि आपको अपने पापों के कारण दुख है और आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और आप स्वर्ग में जगह प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह से इस चीज को कहते हैं और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने प्रभु के रूप में आमंत्रित करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं, तब आपको अनंत जीवन मिल जाता है, तब आपको स्वर्ग में जगह मिल जाती है। और यह अनुभव है व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानना। और इस अनुभव के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार में जन्म ले लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्गीय पिता बन जाते हैं। और यह एक निश्चय को आपके जीवन में लाता है कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब आपके लिए स्वर्ग में जगह है। क्या ये अद्भुत नहीं? यह उस तरह है कि जब एक बच्चे का जन्म एक परिवार में होता है तब उसके उस परिवार में जन्म लेने के द्वारा ही
जो चीजें उसके माता पिता के पास हैं, वे सारी चीजें उसकी हो जाती है। जो घर उसके माता पिता का है, जो चीजें उसके घर में हैं, वे सारी चीजें उसकी हो जाती है। हालांकि उस बच्चे ने उसके लिए कभी मेहनत नहीं किया, हालांकि उसने कभी पैसा नहीं कमाया, उसने खुद इन चीजों को नहीं खरीदा, किंतु केवल उसके उस परिवार में जन्म लेने के कारण ये चीजें उसकी हो जाती है। तो इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में जन्म लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों से छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है और जब वे हमारे स्वर्गीय पिता बन जाते हैं, तो जो चीजें प्रभु यीशु मसीह के पास है, वे सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। और जो चीजें प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में हैं, वे सारी चीजों के वारिस हम भी हो जाते हैं। न केवल इतना, किंतु उसके द्वारा हम स्वर्ग में जगह को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह का घर है या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रह रहे हैं। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के परिवार में जन्म लेने के द्वारा स्वर्ग में जगह प्राप्त कर लेते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं? आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त करने के द्वारा आप हमेशा हमेशा की जिंदगी को भी प्राप्त कर सकते हैं और उस नरक से बच सकते हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए स्वर्ग में जगह हो? यदि हाँ, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस दुनिया में इसलिए आ गए ताकि आप मेरे गुनाहों की खातिर आप अपने प्राण को दे सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरी खातिर अपने प्राण दिए ताकि जो सजा मुझे मिलनी थी उस सजा को आपने अपने ऊपर उठा लिया। आप सृष्टिकर्ता हैं, आपने मुझे बनाया। प्रभु यीशु मसीह, कृपया मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु और मेरे हर एक पाप को मिटा दीजिए। अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके पवित्र लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिल सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके उस पवित्र बलिदान के द्वारा मुझे स्वर्ग में जगह मिल सकता है। कृपया मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए और मुझे अनंत जीवन दीजिए और मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दीजिए प्रभु और मुझे स्वर्ग में जगह दीजिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और आप मेरे हृदय में आ गए हैं। मैं विश्वास करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके उस महान प्रेम के लिए। प्रभु, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि आज से मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं और एक ऐसा जीवन जी सकूं जो आपकी इच्छा के अनुसार है, जो आपको पसंद है, और मैं पाप से दूर रहकर एक पवित्र जीवन जी सकूं। प्रभु, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए और मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।